पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसे वीडियो का एक पार्ट बना के छोड़ दिया। और दूसरे वीडियो में मैं आपको इस लेसन को मैं पैराग्राफ बाय आपके मदर टंग में समझाने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू explain paragraph by paragraph in your mother tongue. A triumph of surgery, you know, it is the title of this story. Triumph of surgery इस कहानी का, इस लेसन का शीर्षक है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है। अपने धनी मालकिन के द्वारा उसे अत्यधिक लाड़ प्यार किया जाता है और उसे अत्यधिक रूप से खिलाया पिलाया जाता है। और अत्यधिक रूप से खिलाने पिलाने या ओवर ईटिंग की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और इसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से संपर्क करती है। तो क्या वह एक ऑपरेशन करता है डॉक्टर? क्या कुत्ता ठीक होता है या नहीं होता है? I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. I was really worried. Who is I? In this story, I is the writer, the narrator, the storyteller, and the storyteller is himself a veterinary doctor. His name is Mr. Hiriot. So I is a person named Mr. Hiriot, who is the teller of this story. तो मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच चिंतित हुआ। और जब मैंने अपनी मालकिन के साथ गले में उस कुत्ते को घूमते हुए देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी और मुझे उसकी आकृति देखकर सदमा लगा। मैं दुखी हुआ उसकी आकृति को देखकर, क्योंकि वह बहुत ही ह्यूजली फैट, वह बहुत ही मोटा हो गया था। एक सूजे हुए कबाब की तरह, फूले हुए कबाब की तरह, जिस कबाब में ऐसा मानो हर कोने पे एक एक पैर लगा हो। उस कुत्ते की आँखें लाल थी, ब्लड शॉट थी और रूमी, यानी उसकी आँखों से पानी निकल रहे थे और पीप निकल रहे थे, म्यूकस निकल रहे थे। और वह आगे की तरफ उसकी आँखें एक टक से दिखती थीं और उसके जबड़े से जीभ लटक रही थी। मिसेज पंफ्रे hastened to explain,
He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. तो मिसेज पंफरे ने जल्दी जल्दी उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। कहा, बताया कि मिस्टर हेरियट, यह तो इतना लिस्टलेस था, लेजी था, सुस्त था, लगता था कि उसके पास कोई ऊर्जा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि वह कुपोषण का अवश्य ही शिकार होगा, कुपोषण का अवश्य ही शिकार होगा। इसलिए मैं भोजन के अलावा बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम देती आ रही हूँ, ताकि उसके शरीर का निर्माण हो सके, वह मजबूत हो सके। जैसे मैं कुछ मोल्ट देती हूँ, कॉड मछली का तेल देती हूँ और 1 कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ रात को, ताकि वह गहरी नींद सो जाए। कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ, नथिंग मच रियली। And did you cut down on the sweet thing as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. He does not cream cakes, chocolates though, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो मिस्टर हेरियट ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने मिठाई जैसी चीज़ों पर क्या आपने कटौती की है? हाँ, मैंने थोड़ी सी कटौती की थी, लेकिन वह इतना कमज़ोर मालूम पड़ने लगा कि मुझे तो पछताना पड़ा कटौती करके। तो वह ज़्यादा चॉकलेट्स और केक, क्रीम केक को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए मैं उसे यह सब चीज़ें देने से इनकार नहीं कर सकती। तो मैंने उस छोटे कुत्ते को फिर देखा। यही तो कठिनाई थी। मात्र ट्रिकी का मात्र एक दोष था, उसका लोभ। भोजन से इनकार करना तो उसे कभी जाना ही नहीं गया था। कभी भोजन लेने से उसने कभी इनकार ही नहीं किया था। दिन हो या रात, दिन या रात के किसी भी समय वह भोजन से निपट लेता था। तो मैंने इन सारी बातों पर चिंतन किया, जिन बातों की मिसेज पंफरे ने चर्चा ही नहीं की थी। तो मैंने पूछा कि क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, पर्याप्त रूप से व्यायाम करने का मौका देती हैं? ओह अच्छा, तो वह तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर हेरियट कि वह मेरे साथ थोड़ा टहल लेता है, घूम लेता है। लेकिन मेरा जो माली है हॉजकिन नामक मालिक, आजकल उसे कमर दर्द का वह शिकार है। लम्बेगो मीन्स पेन इन वेस्ट है,
कमर में दर्द, तो उसे कमर दर्द है, कमर दर्द से बीमार चल रहा है। और आजकल हाल फिलहाल में कोई रिंग थ्रोइंग, माने रिंग का फेंकना, कैच करना आजकल नहीं होता है। I try to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मैंने अपनी आवाज़ सख्त करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सख्ती अपनाते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब है अब कि अगर आप उसके भोजन में कटौती अगर नहीं करेंगी और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देगी, पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं देगी, तो सचमुच में वह अब बीमार पड़ जाएगा। आपको अपना दिल कड़ा अवश्य करना चाहिए और उसे नियंत्रित आहार पर अवश्य रखना चाहिए। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Hillier. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेज पंफ्रे ने अपना हाथ लहराते हुए कहा कि हाँ मिस्टर हिलियट, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन इतना कठिन है यह बहुत ज़्यादा कठिन है। वह सिर नीचे झुकाकर प्रस्थान करती है, रोड से होकर जाती है, ऐसा मानो वह अभी तुरंत जो मैंने नया पथ्य बताया था, उपचार बताया था, उसका अभी तुरंत ही उसको अमली जामा पहनाएगी, जो तुरंत अभी उसका प्रैक्टिकल रूप देगी, अभी तुरंत उसका पालन करेगी। इस तरह से वो दिल नीचे को होकर के चली, ऐसा लगा। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be so long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो मैंने कुत्ते और कुत्ते के मालकिन दोनों को बढ़ती हुई चिंता के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। ट्रिकी अपने छोटे से ऊनी कोट में लड़खड़ाकर चल रहा था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, और उस ट्रिकी के पास तो भिन्न भिन्न मौसम के कोट की अलमारियां ही थी, पूरी अलमारियां ही थी। जैसे कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट, रेनी सीजन के लिए अलग कोट, वर्षा के दिनों के लिए रेन कोट, और इन सब कोटों की तो पूरी अलमारी ही थी। और वह अपने इस पोशाक, अपने इस साज सज्जा के सामान के भार से झुककर वह आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने सोचा मुझे यह सुनते देर न लगेगी, अब ज़्यादा वक्त लंबा नहीं है कि जब मैं सुनूंगा मिसेज पंफ्रे से कि वह बीमार पड़ गया है। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bout of vomiting. He spent all his lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. प्रत्याशित बुलावा कुछ ही दिनों में आ ही गया।
मिसेज पंफरी तो बहुत ही दुखी थी, चिंतित थी, चिंता से व्यग्र थी। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। वह अपना प्रिय भोजन लेने से भी इनकार करता था और इसके अलावा उसे कई उल्टियाँ भी हुई, वॉमिट भी हुए और दरी पे पड़े पड़े वह अपना समय बिता रहा था हाँफते हुए। तो वह टहलने हेतु जाना भी नहीं चाहता था और न वह कुछ करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने पहले ही योजनाएं बना ली थीं। एक अवधि के लिए घर से बाहर निकाल देना ही ट्रिकी को बचाने का मात्र उपाय था। तो मैंने सजेस्ट किया कि मेरी देख रेख में 15 दिनों तक रखे जाने के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वो बेचारी महिला लगभग बेहोश सी हो गई। उसे विश्वास था कि यदि कुत्ता उसे अपनी मालकिन को प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वह मछली की तरह तड़पेगा और मर जाएगा। मछली की तरह तड़पेगा और मर जाएगा। He would find just like fish out of water and die. तो मैंने थोड़ा सख्तीपन अपनाया। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का मात्र यही मार्ग था, यही उपाय था। और वास्तव में मैंने सोचा कि बिना देर किए उसे घर से बाहर निकालना ही बेहतर होगा। और ट्रिकी की मालकिन मिसेज पंफरी तो रोते रोते पीछे आएंगी। तो मैंने आगे बढ़ा और ट्रिकी को कंबल में लपेटा और अपने कार की तरफ चल दिया लेकर। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror because I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सारे कर्मचारी, सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए। नौकरानियाँ कभी बाहर आती थी, कभी अंदर जाती थी, कभी दिन का बिछावन लाती थी, कभी रात का बिछावन, कभी उसके प्रिय तकिया को, कभी
लाती थी, कभी खिलौने लाती थी, कभी रबर रिंग, कभी ब्रेकफास्ट कटोरे, कभी लंच बाउल कटोरा, कभी सफ़र कटोरा, इस तरह से। तो मैंने महसूस किया कि मेरी कार में इतना सारा सामान कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मिसेज पंफ्रे और निराशा से रोती हुई और छोटे छोटे कोट अपनी बाहों में लेकर आई और कार की खिड़की से उसे फेंक कर डाल दिया कार में। मैंने आईने में देखा, रास्ते के कोने में मुड़ने के पहले देखा शीशे में, आईने में, कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू ही आंसू थे। Out on the road, I glanced out at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you and I think I know a cure for you. जब सड़क पर मैं बाहर आया तो मैंने उस दयनीय छोटे से प्राणी को अपने बगल में सीट पर हाँफते हुए मैंने उसकी झलक ली, देखा। मैंने उसके माथे को थपथपाया, सहलाया और ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने का वीरतापूर्ण प्रयास किया। तो मैंने कहा कि बालक, तुम में अब पैर चलाने की भी ताकत नहीं है, फुर्ती नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, तुम कैसे ठीक होगे। तो अब मैं आपको कंप्रीहेंशन क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ। एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पंफ्रे ट्रिकी को लेकर के क्यों चिंतित है। द मिसेज पंफ्रे sees Tricky is a little listless and less active. She thinks he is suffering from malnutrition and needs more energy. What does she do to help him? Is she wise in this? इसकी मदद करने के लिए वह क्या करती है? क्या इस मदद में वह बुद्धिमान साबित होती है? To help Tricky and make him more energetic, she starts giving him a little extra between meals, some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. But she is not in this matter. I think Mrs. Pumphrey doesn't prove to be wise in this case. The dog doesn't need so much and such that it makes him it made him fat, passive, and even sick. This dog needed more exercise and running around. Who does I refer to in this story? In this story, I is the narrator himself, Mr. Heriot, who is a veterinary surgeon. Thanks. अब अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी के सेकंड हिस्से को मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे
फुर्सत दें।